हेलो फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों की होने वाली डायबिटीज़ है, जो दुबले पतले बच्चे को हो रही है और जिसे इंसुलिन लगाना अनिवार्य हो जाता है। अदरवाइज पेशेंट डायबिटीज़ कोमा या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पहुंच जाता है। ये डायबिटीज़ वैसे तो बहुत ही अनकॉमन है हमारी कंट्री में। मुश्किल से 5 to 10% बच्चों को ये डायबिटीज़ हो सकता है, परंतु इसका निदान सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह होती है, यदि आपने टाइप 1 डायबिटीज़ को डायग्नोस करने में मिस्टेक कर दी तो भविष्य में ट्रीटमेंट बदल जाएगा। हो सकता है पेशेंट इंसुलिन लेने से डिनाई कर दे और पेशेंट को डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आने के भी चांसेस होते हैं। तो इसका टेस्टिंग करना ज़रूरी तो नहीं होता है। यदि हम क्लिनिकली पेशेंट को देख लेते हैं कि पेशेंट सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ एडमिट हुआ है, तो हम बहुत बार स्पेशल टेस्ट कराते नहीं हैं। लेकिन स्पेशल टेस्ट कराने से पेरेंट्स को भी अश्योरेंस हो जाता है कि अब इस बच्चे को इंसुलिन बन नहीं रहा है, इसे टाइप 1 डायबिटीज़ है। एक बार लेवल लग जाता है तो लाइफ टाइम इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कराना ईजी हो जाता है। तो वो कौन सी टेस्टिंग है जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए स्पेशली करते हैं? चूँकि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो एंटीबॉडीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड डायबिटीज़ है, तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट ही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। डेफिनेटली शुगर टेस्टिंग, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्टमिल और HbA1c का रोल रहता है। सी पेप्टाइड लेवल से ये पता चलता है कि पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बन रहा है या नहीं। यदि सी पेप्टाइड लेवल हाई है, इसका मतलब पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ का लेवल बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। इसके बाद स्पेशल टेस्ट होती है ऑटो एंटीबॉडीज़। ये टेस्टिंग अगर आपके घर में एक बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो दूसरे बच्चे को कराना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर ये टेस्टिंग हम नॉर्मल लोगों में रिसर्च के लिए ही कराते हैं। लेकिन अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो गैड एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराना सबसे उपयुक्त रहता है। इससे डेफिनेटली ये बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ टेस्ट है, तो पता चल जाता है कि पेशेंट को कंफर्म टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो गेड 65 एंटीबॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पेशेंट को लग रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ है और गेड एंटीबॉडीज़ नेगेटिव है, तो आप दूसरे कुछ टेस्टिंग का सलाह हम डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं, जैसे IA2A एंटीबॉडीज़ या जिंक 8 ट्रांसपोर्टर ऑटो एंटीबॉडीज़ इत्यादि। बट गेड एंटीबॉडीज़ और सी पेप्टाइड दो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे से ये बता देती है कि इसे टाइप 1 डायबिटीज़ है या नहीं। थैंक यू सो मच।